कहाँ से आए हो सर? मैं सर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। किस लिए यहाँ आए हो? सर हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए आए हैं, क्योंकि माननीय सोनम वांगचुक जी वैज्ञानिक है, जिसको आज भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए उसको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। जिसके आह्वान में, उसके सम्मान में हम छत्तीसगढ़ के सभी साथी आए हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के माननीय श्री गजेंद्र यादव जी का भी इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2300 सहायक शिक्षक निरंतर लगातार 210 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए बात अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पर आए हुए हैं और उसका इस्तीफा चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोग देवपुरा आंदोलन भी किया, तो हमें कई बार जेल जाना भी पड़ा। और बीजेपी की सरकार ऐसी हो गई है कि गुंडागर्दी की सरकार हुई है। आज तक से सुन नहीं रहे हैं, न संविधान को मानते हैं, न किसी को भी मानते हैं। जी बताएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ से कितने साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं? छत्तीसगढ़ से विभिन्न जिलों से जो है लगभग यहाँ पे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ है। अभी तक 20 से 25 लोग लगभग पहुँच चुके हैं और लगभग 10 से 15 लोग आज और पहुँच जाएंगे। और कल जो महा रैली है, जो सांसद चुनाव का जो आह्वान किया गया है, उसके समर्थन में छत्तीसगढ़ से भी लगभग 50 की संख्या में युवा आने वाले हैं। और श्रीमान वांगचुक सर के पूरे समर्थन में छत्तीसगढ़ पीछे नहीं रहेगा। जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल भारत में किसी एक राज्य की, पूरी भारत की है। इसलिए जो है, इससे हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है। बीजेपी की सरकार से अब लोकतंत्र की हत्या करने जैसी वाली सरकार बन गई है, क्योंकि वर्तमान में हमने कल देखा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से अनशन पर बैठे वांगचुक सर जी का इस तरह से उनका अनशन तोड़ाने के लिए जो है उन्होंने हथकंडा अपनाया है। उसी प्रकार से बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो युवा साथी जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जब उन्होंने आंदोलन किया है, तो वहाँ की सरकार ने भी इसी प्रकार से तानाशाही करते हुए आंदोलन को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से जो है विवश कर देते हैं युवाओं को। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के सभी युवा आज वांगचुक सर के समर्थन में दिल्ली कूच किए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि तत्काल नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को और साथ में साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उसके साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी शिक्षा की अव्यवस्था से अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा करके रख दिया गया है। आज हम लोगों ने जो है पिछले चुनाव से पहले जो मोदी की गारंटी थी 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। और 3 सालों में छत्तीसगढ़ में 3 शिक्षक मंत्री बदल चुके हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा के अधिकारों का पूरा हनन किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने आज छत्तीसगढ़ से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में वांगचुक सर के समर्थन के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी और साथियों के साथ मैं भी यहाँ हूँ जंतर मंतर में आंदोलन में समर्थन देने के लिए। हम सब केंद्रीय मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे के भी मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जैसे ये जंतर मंतर में 20-22 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कई महीनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हमारे डीएड अभ्यर्थी के साथ इनकी भी सुनवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इनके पक्ष में न्याय कर चुके हैं, उसके बावजूद आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो ऐसे व्यवस्था के खिलाफ हम लोग इस लड़ाई में हैं, जंतर मंतर में हैं। कल संसद मार्च करेंगे, आप सभी भी आए, इस आंदोलन को समर्थन करें। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। हम सब मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और अंजाम तक पहुँचाएंगे। यहाँ के केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में जिम्मेदार
नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप में इनको शर्म करना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्री को नहीं हटा पा रही है, तो काहे की दुनिया की बड़ी पार्टी। नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए, शिक्षा मंत्री को शर्म आना चाहिए। अधिवक्ता तेजेंद्र तोड़ेकर, छत्तीसगढ़।